एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे हैं स्टैट टीजीटी साइंस के लिए क्लास और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप के लिए भी। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का। ओके, उस चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड एस प्योर, जिसमें हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा था। मैटर के बारे में बात की थी। मैटर के दो भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर। ठीक है, इन प्योर सब्सटेंस में वहाँ पास एलिमेंट और कंपाउंड की बात हम कर चुके थे। होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर हमने एलिमेंट के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि एलिमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मेटल्स देखने को मिलते हैं, मेटेलोइड्स देखने को मिलते हैं और नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। फिर जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो भी हमने डिस्कस की थी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस की थी। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे अपने सॉल्यूशन के बारे में और मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, कल जैसे कि हमने होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था और जैसे कि कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मिक्सचर, उसमें हमने दो मिक्सचर की बात की थी, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के आप एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शुगर इन वाटर, ये किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस की बात करते हैं तो आपस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। किसका मिक्सचर, शुगर और सैंड का जो मिक्सचर है ये किस टाइप का मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन। अब हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला हमारे पास सोल्यूट, दूसरा आता है सोलवेंट। ओके, सोल्यूट क्या होता है, जो चीज़ आप डिजोल्व कर रहे हैं वो तो हमारे पास क्या है, सोल्यूट। और सोलवेंट क्या होता है, जिस चीज़ में आप डिजोल्व कर रहे हैं वो होता है हमारे पास सोलवेंट। फॉर एग्जाम्पल के जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास एक तरफ है वाटर और एक तरफ है शुगर। ठीक है, हम वाटर, एक गिलास जैसे कि वाटर है, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, क्या डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर। जिस चीज़ को आपने डिजोल्व किया है, किसको डिजोल्व किया है, शुगर को, तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट। और जिसमें आपने डिजोल्व किया है, हमने किस में डिजोल्व किया है, वाटर में, तो वाटर हमारे पास क्या है, सोलवेंट। ओके, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक तो हमारे पास सोल्यूट और एक सोलवेंट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाटर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सोलवेंट, और वाटर में हम क्या डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, सोल्यूट। ओके ओके, नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर नहीं आएगा क्योंकि टाइप ऑफ यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपको तीन टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो साइज होता है सोल्यूट का पार्टिकल्स के, जो स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स होते हैं। अगर हमारे पास पूछे कितने छोटे होते हैं तो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आता है कि जो सोलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। ओके, हमने बात की पहला पॉइंट कि इसमें जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो बहुत ही छोटा होता है और उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सर। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का मिक्सर है, होमोजेनियस मिक्सर है। ओके, नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखो, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इनको फिल्ट्रेशन की सहायता से अलग नहीं कर सकते हैं इन पार्टिकल्स को। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का मतलब है जैसे कि छानना। अगर आपको इनको छान के अलग करना है इनके पार्टिकल्स को तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन किस प्रकार कैसा सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इनके पार्टिकल्स में आप आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है किसी भी चीज़ में से आप अगर आर पार देख पा रहे हैं तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि आप ट्रू सॉल्यूशन में आर पार देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेबल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये, स्टेबल सॉल्यूशन है। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। इसमें जो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक गिलास पानी है और इसमें हमने अपने शुगर डिजोल्व की।
ठीक है। तो जो यहाँ पास ये शुगर के जो पार्टिकल्स है यहाँ पास से नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है, ये इस एक गिलास पानी में यहाँ पास घूमते ही रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पास ये स्टेबल सॉल्यूशन है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो यहाँ पास नीचे नहीं बैठते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और हमारे पास ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। इसमें जो सॉल्यूशन होता है अगर हम मतलब जो सॉल्यूशन है उसको हम अच्छे से पास कर सकते हैं, किस में से, फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर में से। फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर लगा लो कि वहाँ पास एक टाइप से वहाँ पास छलनी टाइप सा होता है, जैसे हम चाय को छानने के लिए छलनी का यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पास ये पेपर्स होते हैं, पार्चमेंट पेपर और फिल्टर पेपर। ठीक है, अगर इनमें से हम ट्रू सॉल्यूशन को पास करते हैं तो वो ईजी से वहाँ पास हो जाता है। ईजी से पास क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वहाँ पास ये फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर दोनों में से इजी से पास हो जाते हैं। ओके, इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो आप शुगर किस में डिजोल्व करें हैं, वाटर में, तो हमारे पास ये किसका सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो इसमें जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो क्या होता है, बिगर होता है। ट्रू से तो बिगर होता है पर सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है, कितनी रेंज होती है, 10⁻⁹ के से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के बीच के इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ओके ओके, इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद इन नेक आई। इसमें भी पार्टिकल्स मतलब थोड़े से ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं बट इनको भी हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, सीम्स होमोजेनियस बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये दिखाई तो कैसा देता है, होमोजेनियस वर्गा, बट एक्चुअल में हमारे पास ये सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजेनियस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके भी हम पार्टिकल्स, देखो हमने बात की थी कि इसमें ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो हम उनको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट छोटे छोटे ही हैं, तो उनको भी हम फिल्ट्रेशन की सहायता से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, ट्रांसलूसेंट, इसमें आपने बात की थी ट्रू सॉल्यूशन में ये कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि इसे ये सॉल्यूशन थोड़ा मतलब आर पार तो देख सकते हैं बट हमारे पास जो आर पार दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, धुंधला धुंधला। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आपको आर पार दिखाई देगा बिल्कुल साफ, और ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि आप आर पार तो देख सकते हैं बट वो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वही है, ये भी हमारे पास किस कैसा सॉल्यूशन है, स्टेबल सॉल्यूशन है। ओके, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों किस प्रकार के सॉल्यूशन है, दोनों स्टेबल सॉल्यूशन है। ओके, सो टिंडल इफेक्ट, और ये हमारे पास क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास क्या था कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर। इसमें देखो जो पार्टिकल्स है वो छोटे हैं बट जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए फिल्टर पेपर में से तो पास हो सकते हैं बट जो पार्चमेंट पेपर होता है उसमें से ये पास नहीं हो सकते हैं। पार्चमेंट पेपर की अगर हम बात करें तो कैसा दिखाई देता है, ये जो फिल्टर पेपर होता है ना, ये तो हमारे पास एक छलनी टाइप होता है, जो हमारे पास चाय छानने वाली छलनी नहीं होती है वैसा ही होता है। ठीक है, और जो पार्चमेंट पेपर होता है ये होता है टिश्यू पेपर, जो टिश्यू पेपर देखे होंगे ना अपने हाथ साफ करने के लिए जो टिश्यू पेपर आते हैं उसी टाइप से हमारे पास ये पार्चमेंट पेपर होते हैं। ठीक है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम पार्चमेंट पेपर में से पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, और जो हमारे पास ये बस फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे बट हमारे पास पार्चमेंट पेपर में से पास नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। फिर हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके पास आता है मिल्क, ब्लड, ये सभी कैसे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स के साइज होता है वो बहुत ही बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर से भी बड़े। ओके, कैन बी सी विथ नेकेड आई। अब इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा है तो हम इनको अपनी नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ये किस प्रकार का मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस। सस्पेंशन कैसा है, हेटेरोजीनियस। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब इसमें देखो पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है कि हम इनको फिल्ट्रेशन की सहायता से इनको अलग कर सकते हैं। जैसे लगा लो हमारे पास क्या है, इसमें चाय है, ठीक है,
चाय है। चाय में हमारे पास ये क्या है, चाय पत्ती है, ठीक है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स। अब इस चाय को हमें छानना है। छानने के लिए हम छानेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास ये छलनी है, ठीक है, इसमें से छानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, चाय तो हमारे पास नीचे कहाँ में चली जाएगी और जो पार्टिकल्स हैं जैसे चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, जो इसमें सस्पेंशन है इसमें भी इसी प्रकार से होगा। जो पार्टिकल्स होंगे, जो सोलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो छलनी के ऊपर रह जाएंगे, जो बाकी लिक्विड जो पोर्शन है वो वापस नीचे चला जाएगा फिल्ट्रेशन की सहायता से। ओके, तो इसमें जो हम पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है ओपैक होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो ओपैक होता है, इसमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ही इतने बड़े साइज के हैं, तो इनमें से आर पार देख पाना इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैसा सॉल्यूशन है, अनस्टेबल है। इसमें जो सोलिड पार्टिकल्स होते हैं वो स्टैटल अपॉन कीपिंग। इसमें देखो हमारे पास क्योंकि इस पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अगर इसमें पानी में वैसे कुछ जैसे कि हमने सोलिड पार्टिकल्स कोई भी है पानी में, तो वहाँ पास वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, एक जगह थोड़ी देर बाद देखोगे, एक जैसे कि हमने पानी में क्या घोला, यहाँ पास क्या है वाटर, और इस वाटर में हमने क्या डाला, मिट्टी डाली, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो वहाँ पास नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पास जो सोल्यूशन होता है ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो सोलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पास थोड़ी देर बाद हमारे पास सोल्यूशन नीचे बैठ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि मे नॉट बी शो टिंडल इफेक्ट, तो ये भी हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। फिर हमारे पास आता है कि सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। देखो इसके पार्टिकल्स की हमने बात की थी, इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इसलिए हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम ना तो फिल्टर पेपर के में और ना ही हम पार्चमेंट पेपर में से पास कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे थे उनको हम इजी से फिल्टर पेपर में से भी और पार्चमेंट पेपर में से इजी से पास कर सकते थे, बट सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उनको ना तो फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं ना पार्चमेंट पेपर में से पास कर सकते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सैंड एंड मड इन वाटर। हमने पानी में हमने क्या गोली है, मिट्टी गोली है, ठीक है, या कीचड़ गोला है। आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो अगर हमने एक गिलास पानी में हमने मिट्टी जो गोली थी वो थोड़ी देर बाद देखना आप वो नीचे जाके बैठ जाएगी मिट्टी, और ऊपर पानी आपस बिल्कुल साफ हो जाता है, ठीक है, और जितने भी कीचड़ था जितनी भी मिट्टी थी वो थोड़ी देर बाद आपस नीचे गिलास के नीचे जाके बैठ जाएगी। इसलिए बोल रहा है कि आपस ये सोल्यूशन कैसा होता है, अनस्टेबल सोल्यूशन होता है, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स को हम ना तो फिल्टर में इस पेपर में से और ना पार्चमेंट पेपर में से पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास बात होती है 3 टाइप के सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये तो ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आते हैं कोलाइड्स, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। यहाँ से हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बात हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारे पास जो ये क्लास है थोड़ी सी लंबी चले जाएगी, तो इसके बारे में हम अच्छे से ये क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।